सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा जो कि आपने कश्मीर वाली सीरीज़ को काफ़ी अच्छा प्यार दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स भी दिया। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा अलग अलग जगह के, और ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि कैसे आप वहाँ पर जाके आपका आइटिनरी प्लान कर सकते हो, आपका ट्रैवल प्लान कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक अपना कच्चा चिट्ठा लिख दिया है, पूरी कश्मीर की कुंडली यहाँ पे निकाल दी है जो मैंने खर्चा किया था और कितना खर्चा मुझे हुआ, और शायद आपको भी कितना खर्चा हो सकता है उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा, और आप भी कैसे कश्मीर की आइटिनरी पूरी प्लान कर सकते हो जैसे मैंने प्लान की थी। तो वैसे शायद आप भी प्लान कर सकते हो। तो आज के वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कश्मीर की आइटिनरी कैसे प्लान की जाए। तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सूरत से कतरा की स्लीपर क्लास की ट्रेन बुक की थी जो कि 805 805 रुपये पर पर्सन की हम लोगों ने बुक की थी। वैसे 3 टियर में जाओगे तो इसका ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपको आई थिंक 2000 के आसपास की 3 टियर की एसी की टिकट्स है जो कि आप वो भी प्लान कर सकते हो। ये तो 1 वे का है, 805 रुपीज़ पर पर्सन। ट्रेन में जा रहा हो तो भाई सबसे बेस्ट है अपना नाश्ता लेके ही जाओ, खाना पीना लेके ही जाओ। तो हमारी आई थिंक दोपहर की ट्रेन थी, तो हम लोगों ने रात का डिनर और सुबह का थोड़ा बहुत नाश्ता वो हम लोग लेके ही गए थे, क्योंकि हम लोग शाम को कटरा पहुंचने वाले थे। तो हम लोगों का उतना कुछ खर्चा खाने का हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा घर का ही खाना था, वो 2 दिन तक चल गया। और उसमें सिर्फ हम लोगों ने 90 रुपये का नाश्ता ही लिया था। कि सूरत से जैसे जाओगे तो भरूच में आपको सिंगदाना बोलते हैं ना, वो सिंगदाना वो बहुत ही अच्छा लिया था, बस वही लिया था और कुछ खाना पीना लिया नहीं था, क्योंकि 90 रुपये का वो नाश्ता पड़ा था। दूसरे दिन हम लोग पहुंच गए थे, आई थिंक शाम को 4 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए थे कतरा। तो कतरा से हमारी हॉस्टल नहीं, होम स्टे बुक था। तो वैष्णो देवी हमारी जो होम स्टे था वो कैंसिल हो चुका था, पर होम स्टे के सामने ही बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी होटल शकुंतला करके। तो वहाँ पे हमको स्पेशियस और एसी वाला रूम मिल गया था। जो हमने पहले बुक कराया था नॉन एसी वाला रूम था, बट हम लोगों को बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छे दाम में, एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम प्राइस में हम लोगों को मिल गई थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने पे किया 2800 2800 रुपये 2 नाइट के लिए, 4 जन का। एक ही रूम में हम लोग रहे थे, चार लोग, और मतलब पर पर्सन हम लोगों को आ गए 700 रुपये। वैष्णो देवी की जो होटल शकुंतला थी वहाँ पे हम लोग दो नाइट रुके थे, तो 700 रुपये पर पर्सन आ गया। फिर हम लोगों ने डे 1 में जो 130 रुपीज़ का डिनर किया मनोरंजन ढाबा में, जो कि काफ़ी अच्छा था। एंड अभी आ जाता है डे 2 पे। वैष्णो देवी में हम लोग रुके हुए थे, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाके और 5 बजे ही हम लोगों ने वैष्णो देवी का जो पहाड़ है वो चढ़ना चालू कर दिया था। और वहाँ पे हमने सुबह सुबह ही नाश्ता किया था। 110 रुपये का चाय पानी का हुआ था। एंड वहाँ पे दोपहर को हम लोगों ने लंच किया था 110 रुपये। रत्ना सागर में हम लोगों ने लंच किया था जो कि पर पर्सन 110 रुपये आए थे। एंड फिर शाम को हम लोग जब नीचे उतर रहे थे तो 20 रुपये का चेयर मसाज लिया था जो कि ठीक ठाक था। एंड रात को फिर हम लोगों ने एक मसाज वाले को बुलाया था जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ लिया था। ओनली लेग मसाज ही करवाया था, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन लिया था। एंड अभी आ जाते हैं डे 3, जो कि हम लोग वैष्णो देवी से निकलने वाले थे। कटरा में हमारा चेकआउट जैसे ही हुआ सुबह, तो चेकआउट था सुबह का, हमने शायद 8 बजे के आसपास हम लोगों ने चेकआउट कर दिया था। तो ऑटो लिया था जो कि हम लोगों को कटरा ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा देगा। उसका चार्ज था 50 रुपीज़ पर पर्सन। एंड जो कतरा से हमारी जम्मू तक की जो 2 सीटर वाली ट्रेन थी, क्योंकि 2 घंटे का ही रास्ता था और हम लोगों ने एक दिन पहले ही वो बुक करवाया था, तो उसका चार्ज हम लोगों को लगा 80 रुपीज़ पर पर्सन। एंड फिर हम लोग जम्मू पहुंच गए। जम्मू से जैसे ही बाहर निकलोगे सीधा सामने जाओ, बहुत बड़ा गार्डन है। वहाँ पे आपको रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, बस बहुत सारी मिलेगी जहाँ पे आप जम्मू से श्रीनगर जा सकते हो। और वहाँ का रास्ता जो है, जम्मू से श्रीनगर का रास्ता, वो अराउंड 6 से 7 घंटे का रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा सीनिक रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा सीनिक रास्ता है। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी उस रास्ते में, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो उसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। वैसे कट द क्रैप। एंड हम लोग जाते हैं टैक्सी पे।
तो हम लोगों ने श्रीनगर से जम्मू की टैक्सी जो हमने बुक करवाई थी वो पड़ी थी 1500 रुपये पर पर्सन। पर हम लोगों को स्टेशन से टैक्सी तक जाने का जो भाड़ा लगा तो पर पर्सन का जो हम लोगों को 30 रुपीज़ टैक्स ऑटो रिक्शा वाले को देने पड़े। एंड अभी आगे जाते हैं तो हम लोग रात को पहुँचे श्रीनगर। उससे पहले हम लोगों ने दोपहर को लंच किया था, अराउंड 3 बजे के आसपास हम लोगों ने लंच किया था। तो उसका चार्ज हम लोगों ने पे किया 230 रुपये पर पर्सन। एंड फिर रात को हम लोग पहुंच गए श्रीनगर। श्रीनगर में हमारा डिनर वहीं पे हाउस बोट के ओनर ने ही करवा दिया था और वहीं पे हम लोगों ने खाना खा लिया था, क्योंकि रमज़ान का महीना था तो 6-6:30 बजे के आसपास तो सारा कुछ बंद हो जाता था। तो वहीं पे हम लोगों ने डिनर किया। पर पर्सन 300 रुपीज़ लिए, पर मैंने तो वो पे नहीं किए। फिर भी मैंने ये चीज़ इंक्लूड कर दी है अपनी जो टोटल कॉस्ट में, 300 रुपीज़ पर पर्सन। वैसे भी श्रीनगर में कहीं पे भी जाओ ना 250 से 300 रुपीज़ में डिनर हो जाता है। कई जगह पे 200 के आसपास भी हो जाता है, बट 300 मान के चलो श्रीनगर में। तो उसी रात को फर्स्ट जैसे हम लोग श्रीनगर पहुँचे, लंच डिनर किया, तो उसी रात को हम लोगों ने बैठ कर पूरा जो श्रीनगर की जो 3 दिन की हमारी जो ट्रिप होने वाली थी उसका प्लानिंग किया था कि कहाँ कहाँ कैसे घूमें। तो वहीं पे हाउस बोट के जो ओनर थे फारूक भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छा वाला हम लोगों ने वो बहुत ही किफ़ायती दाम में वो पूरा पैकेज हमारा कर दिया था 4000 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें हमारा खुद की प्राइवेट कैब थी जो कि हम लोगों को पूरा श्रीनगर घुमाएगा, पूरा पहलगाम मतलब पहलगाम पे छोड़ देगा, फिर आगे आरू वैली वो सब नहीं आएगा। एंड गुलमर्ग भी टू एंड फ्रॉम गुलमर्ग वो वाला बुक किया था, टू एयरपोर्ट तक भी वो छोड़ देंगे, उस पैकेज में ही इंक्लूड था। फिर वो पैकेज में और भी 2 चीज़ें इंक्लूड थी जो कि बहुत ही बढ़िया थी, 3 नाइट का डिनर और शिकारा राइड, वो भी हमारी उसी पैकेज में इंक्लूड थी। 4000 रुपीज़ पर पर्सन वाली जो पैकेज था उसमें ही इंक्लूड था। तो अभी आ जाता है श्रीनगर के सबसे पहले दिन। वैसे देखा जाए तो डे 4 था हमारा, बट श्रीनगर में पहला दिन पूरा श्रीनगर हम लोगों ने घूमा था। उसमें हम लोगों ने तीन गार्डन घूमे, चश्मे शाही गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, निशान गार्डन एंड शालीमार गार्डन भी जाने वाले थे पर हम लोगों नहीं गए। पर हम लोगों ने सवेरे ब्रेकफास्ट से शुरुआत की। ब्रेकफास्ट हमारा जो हाउस बोट बुकिंग करवाया था जो मैंने, उसमें ब्रेकफास्ट फ्री था, इंक्लूडेड ही था। हाउस बोट का जो मैंने चार्ज पे किया वो मैंने लास्ट में आपको बोल दूंगा कि कितना चार्ज पे किया पर पर्सन। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की अपनी प्राइवेट कैब से ही, टवेरा थी। तो शंकराचार्य टेम्पल गए, तो वहाँ से पूरा श्रीनगर का 360 डिग्री का व्यू आता है। एंड उसके बाद जो 3-4 गार्डन थे वो उसकी पर गार्डन की चार्ज है 24 रुपीज़, 25 रुपीज़ गिन लो तो टोटल हो जाते हैं 100 रुपीज़ के आसपास हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने लंच किया 190 रुपीज़ का निशात लेक के सामने, निगिन लेक के ही बुराक रेस्टोरेंट करके है, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया। काफ़ी एक्सपेंसिव था तो फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही खाया। एंड फिर पूरा श्रीनगर घूम के हम लोग रात को फिर से अपने हाउस बोट पे आ गए और हाउस बोट पे ही अपना जो डिनर था, वेज और नॉन वेज कोई कुछ भी लेना हो वो ले सकते हो। बहुत ही टेस्टी डिनर था जो कि हम लोगों ने किया था हाउस बोट पे ही। तो डे 4 का खर्चा आ गया है 265 रुपीज़। और अभी चलते हैं डे 5 का श्रीनगर में डे 2। तो हम लोग निकल पा रहे थे सुबह पहलगाम की ओर। पहलगाम का रास्ता काफ़ी लंबा है, अराउंड 3 घंटे के आसपास का रास्ता है। तो पहलगाम के रास्ते में ही एप्पल वैली आएगा, जो ड्राइवर आपको बोल ही देगा कि ये रही एप्पल वैली। अगर नहीं बोले तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा जो मैंने बोला कि पहलगाम के रास्ते में एप्पल वैली आती है, तो बोल देना। तो एप्पल वैली बहुत ही अच्छी जगह थी, वहाँ पे हम लोग आप चाहो तो एप्पल खरीद भी सकते हो। पर हम लोग गए थे तब वो एप्पल का जो सीज़न था वो बेचने वाला नहीं था, वो लोग एप्पल बेचते नहीं थे। हम लोगों ने जहाँ से लिया वो बोल रहा था, वो लोग वहाँ पे जूस पिला रहे थे और जूस बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही अच्छा था। और वहाँ पे एप्पल वैली के अंदर आप जाके बैठ भी सकते हो और वहीं पे बैठ के पी भी सकते हो। तो पर ग्लास उन लोगों ने चार्ज किया है 50 रुपीज़ और बहुत ही बढ़िया था जूस, वो तो एक बार ट्राई करना ही। तो उसके आगे अभी जाते हैं तो पहलगाम में ही एंट्री गेट है, वहाँ पे आप लोगों को पर कार 50 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो हम लोग 4 लोग थे तो 12.5 रुपये पर पर्सन आ गए थे।
एंड पहलगाम जैसे ही आप पहुंचोगे तो बहुत ही ज़्यादा घोड़े वाले मिलेंगे आपको, तो जो चाहे वो रेट आप लोगों को बोल देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी थोड़ी बार्गेनिंग स्किल अच्छी रखिएगा उसमें और बार्गेन करिएगा, क्योंकि वो लोग जैसे चाहे वैसे चार्ज कर देंगे और आपके पैसे ऐसे उठते रहेंगे। तो वो लोग बोलेंगे कि आपको ये चार्ज लगेगा, गवर्नमेंट को चार्ज देना है, आगे टोल देना है, वो कुछ भी नहीं होता है। वो लोग सारे बैठ के उल्लू बना रहे हैं सबको। तो आप अपनी बार्गेनिंग स्किल रखिए। और हम लोगों ने पे किया था 1200 रुपया पर पर्सन घोड़े का। चाहो तो आप वैसे एक्चुअली हम लोगों ने 1100 रुपये पे किए थे, बट 100 रुपीज़ हम लोगों ने उनको टिप दिया था, जो कि वो भी देने की ज़रूरत नहीं थी। तो 1200 रुपये टिप दी थी और हम लोग पहुंच गए अराउंड 45 मिनट्स, 1 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए बाईसरन। और रास्ते में 3-4 पॉइंट भी आते हैं, उसको मिनी स्विट्जरलैंड ही बोलते हैं बाईसरन को ही। तो वहाँ पे एंट्री फी भी लगेगी 30 रुपीज़ पर पर्सन। और वहीं पे हम लोगों ने अराउंड 3 घंटे के आसपास समय बिताया होगा। और बहुत ही सीनिक जगह है, सामने ही आप ग्लेशियर दिखेगा और बहुत ही अच्छी जगह है। आपको तो भाई वहाँ पे जाना ही चाहिए। और घोड़े का जो एक्सपीरियंस है एकदम मज़ेदार है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ा आ गया था। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक है, तो वहीं पे जाके देख लो। तो वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के अपने ही घर का कुछ नाश्ता और वहाँ से पहाड़ों में बैठ के मैगी का मज़ा लिए थे। 2 मैगी हम लोगों को पड़ी थी 200 रुपये में, एक का 100 रुपये। ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर नीचे लाने का चार्ज तो उन लोगों को भी लगता ही है, इतनी ऊपर है तो फिर थोड़ा एक्सपेंसिव हो गई। ठीक ठाक था, मतलब मज़ा आ गई। पहाड़ों में बैठ के मैगी खाने का मज़ा कुछ अलग ही है बस। तो हमारा पहलगाम का जो पूरा जो ट्रिप था उस पर हम लोगों ने पे किए पूरे दिन में 1342 रुपये। डिनर तो ऑब्वियसली उसका हाउस बोट के इंक्लूडेड था। तो अभी आ जाते हैं डे 6 श्रीनगर में, डे 3 गुलमर्ग। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए गुलमर्ग पे। गुलमर्ग का भी रास्ता 3 घंटे के आसपास का है। तो अर्ली मॉर्निंग, मैं तो कहता हूँ अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, तो आपको रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी और अच्छी तरीके से पहुँच भी जाओगे। और बहुत ही सीनिक रूट है वो वाला भी। एंड जैसे ही गुलमर्ग आप गेट के पास पहुँचोगे तो टोल पे करना पड़ेगा 80 रुपये पर कार पर पर्सन। हमारा आ गया था 20 रुपये। तो गुलमर्ग अगर जा रहे हो ना, तो मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, ऑनलाइन गोंडोला की टिकट करवा लो। फेज़ 1 की आएगी 740 रुपीज़ और फेज़ 2 की आएगी 950 रुपीज़। और ऑनलाइन ही करवानी पड़ेगी उसकी टिकट। हम लोग जब गए थे तब 2 या 3 दिन पहले ही ऑफलाइन टिकट का वो काउंटर बंद हो गया था और सारा का सारा ऑनलाइन ही करवाना पड़ता था। तो हम लोगों ने, मैंने और यश ने तो पूरा गुलमर्ग फेज़ 1 तक चढ़ के ही क्लियर किया और चल के ही नीचे आए। तो हम लोगों का तो वैसा कुछ चार्ज लगा नहीं था, पर आप लोगों को लिए मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि गोंडोला ही बुक करो। अगर फेज़ 2 जाना होगा आपको, तो फेज़ 1 की कंपलसरी टिकट आपको बुक करवानी पड़ेगी। मतलब आपका 2 टिकट का आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1700 रुपये आ जाएगा 2 फेज़ का। एंड मेरा तो कुछ था नहीं, मेरा और यश का, उन दोनों ने आधे से वो घोड़े ले लिए थे, माधव और चिराग ने। तो उनका आई थिंक 500 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास पर पर्सन का आया था, मुझे आइडिया नहीं है उसका। तो फिर हम लोगों ने फेज़ 1 पे पूरा एंजॉय किया, ठीक ठाक। ठीक समर में उतना गुलमर्ग में मज़ा नहीं था। अगर सोनमर्ग चले जाते तो बहुत ही अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर सामने ही दिखता और बर्फ़ भी वहाँ पे मिलती। तो समर में मैं कहता हूँ गुलमर्ग मत जाओ, वो भी फेज़ 1 तो मत ही जाओ। फेज़ 2 जाना हो तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ऊपर है फेज़ 2 तो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो गुलमर्ग में अभी आते हैं लंच पे। तो फेज़ 1 पे ही हम लोगों ने लंच किया था, काफ़ी अच्छा लंच था। और फेज़ 1 ऊपर है तो फिर ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। तो 200 रुपीज़ पर पर्सन आया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे लंच किया, पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी थी, वो सब हम लोगों ने लंच किया। और फिर हम लोग रिटर्न आ गए। पूरा दिन एक्चुअली चला जाएगा वहाँ पे ही गुलमर्ग में ही, तो एक दिन पूरा वो रखो। तो हमारा शाम को फिर हम लोग रिटर्न हो गए। एक्चुअली हो सके तो अर्ली रिटर्न हो जाओ, 5 बजे के आसपास निकल जाओ, ये फिर शाम हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। रूट भी बहुत अच्छी है, वहाँ पे सैफरन वैली भी आपको दिखाई देगी। तो शाम को हम लोग रिटर्न आ गए और रात को हम लोगों ने डिनर हाउस बोट में किया।
एंड डिनर आप चाहो तो बाहर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो। बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट है अबूज़, और एक है आई थिंक शालीमार करके शायद एक रेस्टोरेंट है, कोई है लाल चौक पे ही है अबूज़। तो वहाँ पर भी बहुत मैंने नाम सुना है, पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों को घर जैसा खाना हाउस बोट में ही मिल जाता है भाई, घर से बना हुआ ही है, तो फिर क्यों बाहर जाने का कुछ कष्ट उठाए। और हमारा तो पूरा पैकेज में ही इंक्लूड कर दिया था उन लोगों ने, तो फिर भाई सोने से ज़्यादा पीला क्या भी हो सकता है। तो हमारा डिनर तो वहीं पे ही था। तो आफ्टर डिनर हम लोगों ने पूरा जो बैठ के हम लोगों ने जो हाउस बोट का जो पैकेज लिया था 4000 पर पर्सन, जिसमें ये सब इंक्लूड आ जाता है श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और एयरपोर्ट ड्रॉप और डिनर और शिकारा राइड, वो सब आ जाता है। तो हम लोग एक्चुअली जो दूसरा दिन था हमारा श्रीनगर में, तो श्रीनगर में जब रात को हम लोग रिटर्न आए शाम को, तो रात को 11 बजे हम लोगों ने शिकारा राइड ली थी, जो कि आप वीडियो उसका भी देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ पे भी टैग कर दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हो। नाइट शिकारा राइड थी हमारी, तो काफ़ी अच्छी और सीनिक राइड थी। कैमरा वैसे भी जस्टिस नहीं कर पाता वो नाइट का व्यू, बट जो अपनी आंखों से देख सकते हो भाई, बहुत ही मस्त व्यू था। एक्चुअली हमारा मॉर्निंग को भी शिकारा राइड होने वाला था, बट हम नहीं कर सके क्योंकि हमारा एयरपोर्ट जाने का समय हो चुका था। तो अभी आते हैं, चलो रात के जब गुलमर्ग गए थे उसी रात पे हम लोग आए थे, उसी रात पे अभी आके हम लोगों ने पूरा हिसाब किताब बैठ के किया। 4000 रुपये पर पर्सन के हम लोगों ने पे कर दिए, जो कि ये ट्रिप में शामिल थे। और 6460 रुपीज़ जो हमारा हाउस बोट का जो फ़ी था वो हम लोगों ने दे दिया 3 नाइट 4 डेज़ का। तो पर पर्सन आ जाता है 1615 रुपया, तो वो हम लोगों ने पूरा पे कर दिया। और उस दिन का खर्चा अगर गुलमर्ग का पूरा दिन का खर्चा करें तो हमारा खर्चा आ जाता है 1835 में गोंडोला राइड नहीं है, अगर गोंडोला राइड ऐड कर लोगे तो 3525 रुपये हो जाएंगे। और आपको हाउस बोट की जो अगर आपको बुकिंग करवाना है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी आ जाता है डे 7 श्रीनगर में डे 4, और हम लोग एयरपोर्ट की तरफ रवाना होने वाले थे। और उसी सुबह हम लोगों को शिकारा राइड भी करनी थी, बट हमारे पास टाइम नहीं था, इसीलिए अब हम लोगों ने वो शिकारा राइड स्किप कर दी और निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था क्योंकि एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी। और हमारी फ़्लाइट थी श्रीनगर से अमृतसर की, तो 1 घंटे की फ़्लाइट थी, जो 1 वे का हम लोगों को पड़ा 3500 रुपीज़ पर पर्सन। एक्चुअली ये टिकट हाफ प्राइस में मिल जाती, पर हम लोगों ने 2 दिन लेट बुक करवाई थी, बट इट्स ओके, चलता है कभी कभी ऊपर नीचे, क्योंकि प्लान अचानक से ही बन गया था कश्मीर का, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला चूज़ किया। एक्चुअली ये डिसीज़न बहुत ही बढ़िया किया हम लोगों ने श्रीनगर से अमृतसर आने का, क्योंकि अगर श्रीनगर से अमृतसर हम लोग को बाय कार या फिर बाय रोड कैसे भी आते तो अराउंड हम लोगों को 12 से 13 घंटा लग जाता, जो कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी तो वाट लग जाती। ये बहुत ही बढ़िया भी डिसीजन था, फ्लाइट लेके आ जाओ। तो हम लोगों का एयरपोर्ट जैसे ही लैंड हुए तो एयरपोर्ट से होम स्टे जाने का रास्ता आई थिंक वो था 15 किलोमीटर के आसपास का रास्ता था। तो हम लोगों ने रिक्शा वाले को 300 रुपीज़ टोटल पे किए, मतलब पर पर्सन 75 रुपीज़ पर पर्सन आ जाता है। होम स्टे जो हम रुके थे वो बहुत ही बढ़िया होम स्टे, डॉलर को होम स्टे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हो। बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया थे। और वो जो अंकल आंटी भी थे, अगर शायद वो लोग देख रहे होंगे ये वाला वीडियो, तो अंकल आंटी जी थैंक यू सो मच ये वाला स्टे देने के लिए। बहुत ही बढ़िया स्टे था और बहुत ही नीट एंड क्लीन था, और एसी भी पूरा नया था और काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली हम लोग को जैसे लैंड किया 42 डिग्री टेम्परेचर, वाह भाई, हम लोग 20 डिग्री थे, डायरेक्ट 42 डिग्री में लैंड हुए। तो फिर हमारा एसी तो चाहिए था। तो रूम भी बहुत अच्छा था, बहुत ही कम्फी बेड्स थे। तो वहीं पे ही हम लोगों ने लंच किया था। लंच हम लोगों ने जोमेटो से ही मंगवा लिया था, ला पिनोस पिज़्ज़ा से। तो हमारा पिज़्ज़ा का बिल आया था 650 रुपीज़, तो पर पर्सन 160 रुपीज़ आ गया। एंड फिर रात को हम लोग गए गोल्डन टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए और काफ़ी अच्छे दर्शन किए।
और गोल्डन टेम्पल में वहाँ पे लंगर चलता है जो 24 घंटे चलता रहता है। तो भाई वो लंगर में ही हम लोगों ने रात का डिनर कर लिया था। तो उस दिन का खर्चा आ जाता है 3960 रुपीज़ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एंड अभी आ जाते हैं अमृतसर में है दूसरा दिन। तो अमृतसर में सुबह सुबह हम लोगों ने रेडी होके कुलचा खा लिया, जो कि अमृतसर की बहुत ही फेमस फूड है कुलचा। कुलचा 110 रुपये का था और वहीं से ही हम लोगों ने ऑटो पकड़ के 2 ऑटो ली थी, जो कि उसका चार्ज था 200 रुपया। तो हम लोगों को 50 रुपीज़ पर पर्सन आ गया। और हम लोगों ने मार्केट में ही गैनी दी लस्सी, जो कि बहुत ही फेमस है गैनी दी लस्सी, वहाँ पे हम लोगों ने लस्सी पी। 55 रुपीज़ पर पर्सन आया। फिर हम लोग गए पार्टीशन म्यूज़ियम में, वहाँ की एंट्री फ़ी थी 10 रुपीज़ पर पर्सन। फिर हम लोगों ने दोपहर का नाश्ता किया, मतलब एक्चुअली लंच खाया। तो मैकडी में मैंने नाश्ता किया था। लस्सी पी के और कुलचा खा के हम लोगों का पेट इतना भर गया था कि मैकडी में हम लोगों ने सिर्फ नाश्ता ही किया। तो वो आ गया था 40 रुपीज़। एंड फिर आ गए हमारे होम स्टे में अपना पूरा का पूरा बैग पैक किया और निकल पड़े अमृतसर रेलवे स्टेशन की ओर। तो वहाँ पे हमारा खर्चा आ गया 40 रुपीज़ पर पर्सन ऑटो का। एंड फिर हमारी अमृतसर से सूरत की ट्रेन थी स्लीपर क्लास की, तो उसका चार्ज था 700 रुपीज़ पर पर्सन का। एंड ट्रेन में ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था फूड, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। मैंने फूड ऑर्डर किया था फासोस से। और एक्चुअली हमारी जो रेलवे की जो ऐप थी कंफर्म टिकट की, जहाँ से मैंने बुक करवाया था, तो उसी में फूड बुकिंग का ऑप्शन भी आ जाता है। फासोस से मैंने रैप मंगवाया था और बैरोज की बिरयानी मैंने मंगवाई थी। तो बहुत ही अच्छा फूड था, नॉनवेज था बिरयानी तो। और मेरी जो फासोस जो रैप था वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टफुल था। तो उसका खर्चा हमारा पर पर्सन आ गया 275 रुपीज़ पर पर्सन आ गया था। फिर हम लोग पहुँच गए सूरत से हमारी टैक्सी बुक की हम लोगों ने 87 रुपीज़ पर पर्सन मेरे घर तक। एंड हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ मोबाइल पोस्टपेड होना चाहिए। जो सिम कार्ड होगा वो पोस्टपेड ही लेना पड़ेगा पूरे श्रीनगर में, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 9 दिन तो हमारा श्रीनगर में ही था। मतलब JNK में ही था। JNK में पोस्टपेड ही चलता है, प्रीपेड नहीं चलता है। तो उसका चार्ज हमारा 125 रुपीज़ पर पर्सन आ गया था, क्योंकि हम लोग एक ही मोबाइल लेके गए थे और हमें सब जगह वाईफाई तो फ्री ही मिल रहे थे, तो उसका कुछ दिक्कत नहीं था। तो उस दिन का खर्चा आ गया था 1490 रुपये। एंड इस टोटल ट्रिप में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड अगर आप लोगों को ये आइटिनरी थोड़ी काम की लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इस आइटिनरी को शेयर भी कर दीजिएगा। और आप भी ऐसे ही प्लान कर सकते हो जैसे मैंने प्लान किया था। हाउस बोट का लिंक है, होम स्टे का लिंक है, फिर गोंडोला राइड का लिंक है, वो सारी लिंक्स मैं नीचे डाल दूँगा, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी और आपको आइडिया भी आ जाएगा। और इस ट्रिप का मेरा टोटल खर्चा है 18,821 रुपीज़ का टोटल खर्चा हुआ है। ओवरऑल आप कर लो तो फिर 2000 रुपये गिन लो, क्योंकि मैंने गोंडोला इसमें डाला ही नहीं है 8800 में। तो ओवरऑल खर्चा आपका 20,000 के आसपास का आएगा और इसके ऊपर भी जा सकता है। आपका कंफर्ट लेवल कैसा है। हम लोगों ने हाउस बोट का जो रूम बुक करवाया था वो हम लोगों ने बजट रूम बुक करवाया था, इसलिए हमको इतना सस्ता मिला। आपको लग्जरी भी मिलेगी, जैसा चाहिए वैसा रूम मिलेगा। 25,000 पर नाइट भी मिलेगी, 10,000 पर नाइट भी मिल सकता है। तो ये था हमारा खर्चा और ये थी पूरी आइटिनरी। आप चाहे तो बुक कर सकते हो एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके। और प्लीज़ लाल कलर का बटन जो सब्सक्राइब का है उसको ग्रे कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे बहुत ही जल्दी।